देखिए, मार्गशीर्ष का जो महीना है ये हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष आता है और इसे अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्मशास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है और ये महीना इतना ज़्यादा पवित्र है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। यानी जो भगवान कृष्ण की कृपा है, जो उनका तत्व है, वो पूरे तरीके से इस महीने में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने से सतयुग का आरंभ हुआ था और कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। मार्गशीर्ष का महीना जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर से लगभग 26 दिसंबर तक रहेगा। मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप साधना करें, तपस्या करें तो उसके फल आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। साथ में आप ये भी जान लीजिए कि मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था। इसीलिए मार्गशीर्ष के महीने में गीता का पाठ करना, गीता का दान करना, गीता पाठ का श्रवण करना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मार्गशीर्ष में अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान कृष्ण और भगवत गीता, इन दोनों को अगर आप पकड़े रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, आध्यात्मिक लाभ तो होता ही है अगर आप मार्गशीर्ष में भगवत गीता का पाठ करें और भगवान कृष्ण की शरण में रहें तो आध्यात्मिक लाभ तो आपको जरूर होगा। मार्गशीर्ष के महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में शुभ कार्यों के फल बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। इस महीने में अगर आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक भगवान कृष्ण की उपासना करें और पवित्र नदियों में स्नान करें तो ऐसा करना विशेष शुभ होता है। मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप साधना, उपासना, तपस्या करके संतान प्राप्ति का वरदान चाहते हैं तो ये वरदान आपको प्राप्त होगा। मार्गशीर्ष के महीने में चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपकती हैं। उसका विशेष प्रयोग और विशेष साधना में इस्तेमाल किया जाता है। तो चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी मार्गशीर्ष के महीने में होती है। मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप नियमित रूप से भजन और कीर्तन करें तो इसका फल अमोघ होता है, इसका फल अचूक होता है। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में 3 काम तो करेंगे ही जिससे आपको लाभ हो। पहला, नित्य प्रातः स्नान या पवित्र नदी में स्नान। दूसरा, भगवान कृष्ण की उपासना और तीसरा, भगवत गीता का पाठ।
अगर ये 3 काम आप मार्गशीर्ष के महीने में करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। देखिए, हिंदू पंचांग में जो महीने हैं उनके साथ एक तो नक्षत्र जुड़े हुए हैं, दूसरा आयुर्वेद भी जुड़ा हुआ है जो बताता है कि किस महीने में क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहनें, कैसे रहें, और इसका अगर आप पालन करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। मार्गशीर्ष के नियम क्या हैं? मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप अपने शरीर में तेल की मालिश करवाते हैं तो तेल मालिश करवाना बहुत उत्तम होता है। इस महीने से स्निग्ध चीजों का सेवन करना आरंभ कर देना चाहिए। ऑयल कंटेंट वाली चीजें जैसे ड्राई फ्रूट, घी, इसका प्रयोग करना अच्छा रहेगा। लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। और इस महीने से मोटे वस्त्रों का, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करना आरंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में संध्या काल की उपासना अवश्य करनी चाहिए। देखिए, मार्गशीर्ष का महीना पड़ता है हेमंत ऋतु में, और हेमंत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, रातें थोड़ी बड़ी होती हैं। बृहस्पति का महीना है, तो हेमंत ऋतु में संध्या काल को आपको पर्याप्त समय मिलेगा पूजा करने के लिए। या मध्य रात्रि में अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में पूजा करेंगे तो वो पूजा अच्छी तरह से कर पाएंगे और उसके फल आपके लिए शुभ होंगे। वैसे तो पूरे साल भर सुबह और शाम पूजा होनी चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में संध्या काल में या रात के समय में की गई उपासना जरूर फलदायी हो जाती है। देखिए, मार्गशीर्ष में ही भगवान कृष्ण के श्री मुख से गीता प्रकट हुई थी, इसलिए मार्गशीर्ष में गीता का पाठ अवश्य करें। कहते हैं ना, गीता या श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण कोटि तीर्थम फलम लभेत। अर्थात गीता का अगर एकाध श्लोक भी पढ़ लिया जाए तो करोड़ों तीर्थों के भ्रमण का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए गीता का पाठ अवश्य करें। जहां तक संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय भगवान कृष्ण की पूजा करें। तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो आपको मैं कहूंगा कि अपने गुरु मंत्र का या नाम मंत्र का खूब जप करिए पूरे महीने। और अगर ऐसा नहीं है तो 2 विशिष्ट मंत्र हैं। पहला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। और दूसरा मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। और तीसरा मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। किसी भी भगवान कृष्ण का मंत्र, कोई भी मंत्र आप सुबह शाम अवश्य जपिए। अगर इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिलता है, गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, सरयू में, अगर आपको स्नान का अवसर मिलता है तो स्नान अवश्य करिएगा। लेकिन जो काम मार्गशीर्ष में जरूर करना है वो एक तो श्री गीता जी का पाठ है, वो जरूर करिएगा। और जितना संभव होगा समय निकाल करके भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में रोज आप थोड़ी थोड़ी गीता पढ़िए और इस तरह से टारगेट बनाइए कि पूरी गीता आप पढ़ सकें। लेकिन अगर आप पूरी गीता नहीं पढ़ पाते तो कम से कम मार्गशीर्ष के महीने में इतना जरूर करिए कि भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करिएगा। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर आप पूरी गीता भी नहीं पढ़ सकते तो गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनका पाठ करने से भगवान की कृपा मिलती है। जैसे एक श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये एक श्लोक है, इसका पाठ कर सकते हैं। दूसरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका भी पाठ कर सकते हैं। तो अगर आप गीता के किसी खास श्लोक का पाठ करना चाहें तो वो करिए, नहीं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।